यहाँ पे हम आ चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 5.3 लेकर के। पिछली वीडियो में हमने 5.2 जब कंप्लीट की थी तो आपको मैंने यहाँ पे होमवर्क दिया था। होमवर्क में मैंने आपको दो क्वेश्चन छोड़ दिए थे जिसका कमेंट बॉक्स में बहुत सारा आंसर आया। कई बच्चों ने सही भी दिया और कई ने गलत भी दिया। तो पहले इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर पढ़ते हैं 5.3। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास में 2 √√ cot x²। तो पहला काम तो आपको पता ही है, लिखेंगे लेट y इज इक्वल्स टू 2 √√ cot x²। अब आपको पता ही है कि डिफरेंशिएट करना है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो जब हमने बोथ साइड लिख दिया तो यहां पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, d/dx y इज इक्वल्स टू d/dx। मैंने बताया था नंबर जो है हमेशा बाहर कर दीजिए, √√ क्या बचा हमारे पास में cot x²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि √x का डिफरेंशिएशन मैंने आप लोगों को पढ़ाया क्या होता है, 1/2 √x होता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा dy/dx is equals to 2 into 1/2 √cot x²। अब मैंने आपको क्या बताया था, √x का हो गया, लेकिन ये जो x है इसका भी तो डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे d/dx cot x² और इस x का भी तो करेंगे d/dx x²। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 को काट देंगे, dy/dx इज इक्वल्स टू 1/√cot x² इनटू cot x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cot x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -cosec²x। तो यहाँ पे ये हमारे पास होता है, तो इसको हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, -cosec²x²। अब हमको पता है एक चीज क्या, x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारे पास में 2x। तो ओवरऑल जब हम इसको लिखेंगे तो क्या आ गया, dy/dx इज इक्वल्स टू -2x इनटू cosec²x² होल बाय √cot x²। और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा इसको करने में, सारे कॉन्सेप्ट हो गए होंगे क्लियर। हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेम काम, लेट y इज इक्वल्स टू cos√x। तो लेट जो हमने कर लिया तो यहाँ पे फिर वही काम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो जब बोथ साइड की बात आ ही गई है तो भाई आपको पता ही है, यहाँ पे हो गया d/dx y इज इक्वल्स टू d/dx cos√x। तो आपको मैंने पहले भी बताया है क्या, d/dx cos x हमारा कितना होता है -sin x, और d/dx हमारा √x होता है 1/2 √x। कहां से आई ये वैल्यू, जिसे नहीं पता है 5.2 फटाफट से जाकर के चेक कर ले। तो यहाँ पे जब हमने लिख दिया फॉर्मूला तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, dy/dx इज इक्वल्स टू -sin√x इनटू 1/2 √x। क्योंकि √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x sin x का ये हो गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ में हमारा 5.2 हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं 5.3 की तरफ। तो यहाँ पे हम आते हैं एक्सरसाइज 5.3 की तरफ। इसमें हमें क्या करना है, dy/dx की वैल्यू निकालना है। तो यही है हमारे एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट और हमारा मोटिव। कुछ भी करके क्या लाना है, dy/dx की वैल्यू लेके आना है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में क्या, 2x + 3
3y इज इक्वल्स टू साइन x। तो आपको पता है ये काम तो वही करना है, लेकिन इसमें लेट मत करिएगा यार, आपको डायरेक्ट दे दिया है। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो यहां से क्या हुआ, d बाई डी एक्स 2x प्लस d बाई डी एक्स 3y इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स साइन x। सबको डायरेक्टली हमने क्या किया, डिफरेंशिएट मार दिया। अब आपको मैंने पहले भी सिखाया है, फिर सिखा रहा हूं, नंबर का कुछ नहीं होगा, क्या आएगा dx बाई dx प्लस नंबर का कुछ नहीं होगा, क्या आएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू sin x का क्या हो जाता है, cos x हो जाता है। तो यहाँ पे कैसे आ रहा है आपको नहीं पता है तो लास्ट वीडियो जाके वॉच करिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत पास है तो मैं टाइम बर्बाद नहीं कर सकता। तो यहाँ पे देखिए ये भाई साहब तो चले गए, तो यहाँ आया 2 प्लस 3 dy बाई dx इज इक्वल्स टू cos x। 2 को हम शिफ्ट कर देंगे, यहाँ हो गया 3 dy बाई dx इज इक्वल्स टू cos x माइनस 2। और आपको पता ही क्या यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या कर लेगा डिवाइड, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ 3। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। सेम कॉन्सेप्ट है यार, यहाँ पे क्या था x था, यहाँ पे y है, सेम काम करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। जब डिफरेंशिएट हमको करना ही करना है, तो यहाँ पे क्या हो गया 2d बाई dx x प्लस 3d बाई dx y इज इक्वल्स टू d बाई dx sin y। अब यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 2 dx कैंसिल आउट प्लस 3dy बाई dx इज इक्वल्स टू cos y, और y का क्या हो गया dy बाई dx। अब हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक ये dy बाई dx, एक ये, तो यहाँ से लिख देंगे 2 इज इक्वल्स टू cos y dy बाई dx माइनस 3dy बाई dx। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 को छोड़ देंगे, cos y को कॉमन, cos y और माइनस 3 हमारा ब्रैकेट में आ गया, dy बाई dx को यहाँ क्या किया कॉमन कर दिया, और इसको इधर भेज देंगे, तो यहाँ से हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 अपॉन cos y माइनस 3 इज इक्वल्स टू dy बाई dx। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। इसी के साथ चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट हमारा क्या दिया गया है, ax प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू cos y। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो गया, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू कर दो इसके x के और बोथ साइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, मैंने बताया ना a और b नंबर है, a d बाई dx x प्लस b d बाई dx y स्क्वायर इज इक्वल्स टू d बाई dx cos y। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a प्लस b y स्क्वायर का हो गया 2y dy बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस साइन y dy बाई dx। अब हमारे पास में क्या है, यहाँ पे दो चीजें हैं, उठा लो उनको, माइनस साइन y dy बाई dx माइनस 2by dy बाई dx। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, dy बाई dx को जब कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू माइनस dy बाई dx कॉमन हो गया, ब्रैकेट में sin y माइनस 2dy हो जाएगा हमारे पास में। अब यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस a अपॉन साइन y माइनस 2dy। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो इसी तरीके से हम इसके आगे के क्वेश्चंस लगाएंगे, मिलते हैं। तो इसी के साथ में हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ।